जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब जन्म हुआ अनेक नागों का। ऋषि कश्यप और माता कद्रू के पुत्र, हजारों नाग, पर सब एक जैसे नहीं थे। जहां एक ओर अधिकांश नाग क्रोध, अहंकार और लड़ाई में डूबे थे, वहीं एक नाग सबसे अलग था। ना क्रोध, ना अहंकार, सिर्फ शांति, शांत, स्थिर, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला। वही थे शेषनाग। एक दिन कद्रू और उसकी बहन विंता के बीच विवाद हुआ। उन्होंने देखा दिव्य घोड़ा, ऊंचाई श्रवास। विवाद था उसकी पूंछ के रंग को लेकर। विंता ने कहा वो पूरी तरह सफेद है, लेकिन कद्रू ने कहा उसकी पूंछ काली है। अपनी जीत के लिए कद्रू ने एक छल रचा। उसने अपने नागपुत्रों को आदेश दिया कि वे जाकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, ताकि वो काली दिखाई दे। जाओ और मेरी जीत सुनिश्चित करो। लेकिन शेषनाग सत्य के साथ खड़े रहे। शेषनाग, मैं छल नहीं करूंगा। माता कद्रू क्रोधित होकर बोले, तुम सब नाग एक दिन यज्ञ में जलकर नष्ट हो जाओगे। तब कई नागों ने मां की बात मान ली और अधर्म का साथ दिया। अगले दिन जब दोनों ने घोड़े को देखा तो पूंछ सच में काली लग रही थी। विंता हार गई और उसे कद्रू की दासी बनना पड़ा। लेकिन शेषनाग ने इस अधर्म को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सत्य के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया और उसी क्षण शेषनाग की अंदर की आत्मा ने निर्णय लिया, अब और अधर्म के साथ नहीं, सत्य के मार्ग पर चलने का। घर, परिवार, सब कुछ छोड़कर वो निकल पड़े सत्य और धर्म की खोज में। त्याग आसान नहीं था। जहां हर सांस एक परीक्षा थी, घने जंगलों में, पूर्ण एकांत में उन्होंने आरंभ की कठोर तपस्या। न गर्मी का असर, न तूफान का डर, न समय की कोई सीमा। सालों की तपस्या के बाद पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति से कांप उठा और तब प्रकट हुए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कहा, हे शेषनाग, वर मांगो। शेषनाग ने कहा, मुझे केवल सेवा का अवसर चाहिए। तब ब्रह्मा ने उन्हें दिया महान कार्य, पृथ्वी को संभालना, विष्णु की शैया बनना। और इस तरह शेषनाग बने सृष्टि का आधार। और उस वरदान के साथ शेषनाग ने धारण किया अपना दिव्य अनंत नाग रूप। उन्होंने अपने फनों पर धारण कर ली पूरी पृथ्वी का संतुलन और स्थिरता। तब शेषनाग पूरे सृष्टि का आधार बन गए और फिर वे बने भगवान विष्णु के शयन का आधार। जहां स्वयं विष्णु उनकी शांति में विश्राम करते हैं, वो बने अनंत, जिनका न कोई अंत है न कोई सीमा, जो सृष्टि को संभालते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। वो हैं अनंत शेषनाग। अगर आप भी सत्य के मार्ग पे चलते हैं, जय शेषनाग लिखिए और सत्य का साथ दीजिए।